हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत लिंग पढ़ने वाले हैं। तो लिंग जाने इससे पहले हम जानते हैं संज्ञा के विकारी तत्व। ये विकारी मतलब होता है परिवर्तन होना, यानी संज्ञा में किन किन कारणों से परिवर्तन होता है। लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन होता है। तो इन्हीं विकारी तत्व के अंतर्गत आज हम लोग लिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिंग की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे शेर, शेरनी, अध्यापिका, अध्यापक। अब संसार में जितने भी शब्द हैं उसको हिंदी भाषा के अंतर्गत क्या किया गया है, दो भाग में बांट दिया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इसी आधार पर लिंग के भेद हुए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द देखते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि वह लिंग के आधार पे क्या है, पुरुष जाति का है, वह सारे शब्द कहलाते हैं पुल्लिंग। जैसे शेर, हिमालय, बालक, शिक्षक, ये शब्द क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं पुल्लिंग। अब शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे शेरनी, शिक्षिका, माता, बालिका, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द स्त्री जाति के हैं, ये स्त्रीलिंग है। अब हम लिंग की पहचान। लिंग की पहचान तो वैसे क्या होता है, भाषा से होता है। इसके निरंतर प्रयोग से हम क्या करते हैं, शब्दों के लिंग की पहचान हमें होती चली जाती है। और वहीं प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों की पहचान क्या होता है, शरीर के बनावट के आधार पर तो हम लोग कर सकते हैं। वही प्राणीवाचक शब्द को तो हम लोग संज्ञा की पहचान तो आसानी से हो जाता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, लेकिन अप्राणी की पहचान हम लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो इसको अगर पहचानना है तो हम लोग क्रिया और विशेषण के द्वारा हम लोग इसकी पहचान कर सकते हैं। तो कुछ इसके उदाहरण हैं, जैसे पत्ता गिर रहा है, यहाँ पे पत्ता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, यहाँ पे जो क्रिया लगा हो ये क्रिया क्या है, क्रिया रहा है, ये क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। तो पत्ता यहाँ पे पुल्लिंग, पत्ता गिर रहा है। हवा बह रही है, हवा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग कैसे जाने, क्योंकि क्रिया यहाँ पे क्या है, क्रिया स्त्रीलिंग क्रिया है। तो इस आधार पे हम पता चलता है कि ये हवा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब विशेषण के आधार पे, जैसे बड़ा, बड़ी, ये क्या है, विशेषण है। तो यह बड़ा घर है, ये घर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, कैसे पता चला, ये घर, बड़ा जो शब्द है विशेषण पुल्लिंग है। इस आधार पे पता चलता है कि ये घर भी क्या है, पुल्लिंग है। बड़ी इमारत स्त्रीलिंग है, इमारत स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब हम लिंग की पहचान को थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से शब्द इस संसार में पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। थोड़ा हमें इसके विषय में जानकारी हो जाएगी इससे। तो अनाज जो होता है, जैसे चना, चावल, गेहूँ, ये सारे अनाज जो होते हैं वो यानी कच्चा, वो होता है पुल्लिंग। लेकिन वही आहार, पका हुआ भोजन जो होता है, रोटी, सब्जी, दाल, ये सारे होते हैं स्त्रीलिंग। दिन के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कैलेंडर के अनुसार ये होता है हमेशा पुल्लिंग। लेकिन तिथि, पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, तृतीया, ये सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। वही महीना का नाम, चाहे वो हिंदी पंचांग के अनुसार हो या कैलेंडर, जनवरी, फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख, श्रावण, भादो, ये सारे महीने के नाम क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। देश के नाम, जितने भी कंट्री के नाम हैं, ये सारे होते हैं पुल्लिंग, भारत, जापान, अमेरिका। अब यहाँ पे देखिए भाषा, बोली, लिपि। जो भाषा, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, बोली भोजपुरी, राजस्थानी, लिपि देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन। तो इसको हम लोग तीनों को एक साथ ही याद रखेंगे। बोली से भाषा बना, भाषा को हम लोग कैसे लिख पाएँ, लिपि के द्वारा, लिपि के द्वारा हिंदी भाषा को कैसे लिखें, तो देवनागरी लिपि के द्वारा। तो भाषा, बोली, लिपि, जितने भी सारे शब्द होते हैं भाषा, बोली, लिपि के, वो सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब यहाँ पर्वत के नाम, हिमालय, कैलाश, ये सारे शब्द होते हैं पुल्लिंग। वृक्ष का नाम, जितना भी पेड़ का नाम होता है बड़ा बड़ा, वो सारा होता है पुल्लिंग, बस इमली को छोड़कर। नदी के नाम, गंगा, कावेरी, यमुना, नदी के जितने भी नाम होते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग। धातु, सोना, लोहा, तांबा, चांदी जो होता है वो इसका अपवाद है। मसाला का नाम, धनिया, हल्दी, मिर्च, ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। बर्तन का नाम, थाली, कटोरी, प्लेट, स्त्रीलिंग होते हैं। सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, पुल्लिंग होते हैं। अब हम देखते हैं कि
शब्द के आधार पे हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करें। जिस शब्द के अंत में क्या होता है, आ लगा रहता है, जैसे बूढ़ा, चूहा, वो शब्द क्या होता है, पुल्लिंग। लेकिन आ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, लेकिन कौन सा शब्द, तत्सम वाले शब्द, दया, सभा, तत्सम वाले शब्द जिसके अंत में आ लगा रहता है वो हो जाता है स्त्रीलिंग। दान, खानदान, पानदान वाले शब्द होते हैं पुल्लिंग। वाला, चाय वाला, दूध वाला, ऐसे भी पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। खाना, दवा खाना, पागल खाना, ये सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे एड़ा वाले शब्द, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, भाई सब जो होता है, ये हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। पा वाले शब्द, बुढ़ापा, आपा, हमेशा पुल्लिंग। अब यहाँ पे देखेंगे री वाले शब्द, कुमारी, सुपारी, नारी, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ऊ, हर्षव जिसके अंदर वायु, आयु, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग के होते हैं। अब आवट, थकावट, मिलावट, ये सारे शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। आहट, ता, चिकनाहट, सरसराहट, एकता, अनेकता, माता, ये सारे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो नित्य पुल्लिंग शब्द, ऐसे शब्द जो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, और जब हम उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, मादा लगा देते हैं, तब वो स्त्रीलिंग बनता है। जैसे चीता, भालू, उल्लू, मच्छर, ये हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है, तो स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसमें मादा लगा देते हैं, मादा तोता, मादा चीता। अब जे नित्य स्त्रीलिंग शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग रूप में होता है, तो इसको हम लोग पुल्लिंग बनाते हैं, तो इसमें क्या जोड़ देते हैं, नर। जैसे मक्खी, मछली, छिपकली, कोयल, तो इसको जब हम पुल्लिंग बनाएंगे तो नर जोड़ देंगे, नर मक्खी, नर तितली, नर मछली, इस तरह से। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं उभयलिंगी। ये पेशेवर नाम है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, चित्रकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे शब्द क्या होते हैं, चाहे वो पुरुष के लिए प्रयोग हो चाहे स्त्री के लिए, सभी के लिए एक ही नाम का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग रूप है, जैसे माता का पिता, भाई का बहन, स्त्री का पुरुष, ये सारे शब्द। अब हम पुल्लिंग से कैसे स्त्रीलिंग बनाते हैं, इसका थोड़ा नियम देख लेते हैं। जब भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो उसमें पुल्लिंग शब्द में हम प्रत्यय लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे सुत में आ प्रत्यय लगाएं, सुता, शिष्य में आ, शिष्या, छात्र में आ लगाएं, छात्रा, जैसे बेटा में ई प्रत्यय लगाएं, बेटी, शिक्षक में ई का लगाएं, शिक्षिका, नायक में ई का लगाएं, नायिका। इस आधार पे हम लोग, तो इस तरह से आज हम लोग बहुत सारे किताब में उदाहरण दिया गया है, तो इसका आप लोग अभ्यास करके इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट बात था हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए हैं, तो इसको सुनकर अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। धन्यवाद।